एक कहानी सुनाता हूँ। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए और खत्म कहानी। मजा नहीं आया ना, क्योंकि कहानी में स्ट्रक्चर ही मिसिंग है और बिना स्ट्रक्चर के ऑडियंस को कोई भी मूवी बोरिंग ही लगेगी। तो इसी स्ट्रक्चर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ज्यादातर मूवीज फॉलो करती है 3 एक्ट स्ट्रक्चर। अब 3 एक्ट स्ट्रक्चर का मतलब होता है अपने मूवी को 3 एक्ट्स मतलब 3 पार्ट्स में तोड़ना, जो है सेटअप, कॉन्फ्लिक्ट और फिर रिजोल्यूशन। तो सबसे पहले आता है एक्ट 1 यानी सेटअप। यहाँ स्टोरी की दुनिया सेट होती है, उस दुनिया के रूल्स, उसके अंदर के कैरेक्टर्स, उन कैरेक्टर्स के बीच का रिलेशनशिप, ये सब एस्टेब्लिश किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे दंगल मूवी। दंगल के एक्ट 1 में महावीर सिंह फोगाट का ड्रीम बताया जाता है कि कैसे वो चाहता है एक दिन उसकी बेटियां देश के लिए गोल्ड जीतेगी। फिर आता है स्टोरी का एक्ट 2 यानी कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ से प्रॉब्लम्स शुरू होती है, हीरो को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, विलन से ऑब्स्टेकल से लड़ना होता है और टेंशन बढ़ने लगता है। फॉर एग्जाम्पल दंगल के एक्ट 2 में गीता का नेशनल लेवल तक पहुंचना, उसके नए कोच के साथ क्लैशेस और अपने फादर के टेक्निक से दूर जाना दिखाया जाता है। और फिर स्टोरी के लास्ट में आता है एक्ट 3 यानी रिजोल्यूशन। यहाँ क्लाइमेक्स आता है जहाँ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलता है और जो कॉन्फ्लिक्ट बिल्ड किया था उसका क्लोजर मिलता है। जैसे दंगल के एक्ट 3 में गीता फाइनल्स में पहुंच के गोल्ड जीत कर अपने फादर का सपना फाइनली पूरा करती है। अगर ध्यान से देखेगा तो ज्यादातर मूवीज 3 एक्ट स्ट्रक्चर ही फॉलो करती है, क्योंकि ये कहानी को एक स्मूथ फ्लो में ले जाकर ऑडियंस को एंगेज रखता है।